ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब पर 14 मई को फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत का शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्ज़िमान को आइंदा समात में पेश होने का हुक्म। तहरीक अदम एतमाद से एक रात पहले मार्शल लॉ की धमकी दी गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, खान साहब ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि तीसरी कुव्वत फ़ायदा उठाए। हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। मैं चाहूँ तो इमरान खान 20 अफराद भी इस्लामाबाद नहीं ला सकेगा। राना सनाउल्लाह की धमकी। वज़ीर दाखिला का कहना था कि लॉन्ग मार्च को कैसे हैंडल करना है वफाकी काबीना फैसला करेगी। अगर मैंने चाहा तो 20 लोग भी नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी ने MQM को सिंध हुकूमत में बाज़ाब्ता शमूलियत की पेशकश कर दी। पीपल्स पार्टी की MQM को हायर एजुकेशनल और इंडस्ट्रीज़ की वजारत देने की भी पेशकश। MQM की जानिब से तैयार करदा बल्दियाती ड्राफ्ट पर भी तबादला ख्याल। सिंध में हीट वेव के पेश नज़र इमरजेंसी नाफिज, तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख, एडवाइजरी जारी, एम्बुलेंसों की मौजूदगी भी यकीनी बनाए जाने की हिदायत। रुपये की बदतरीन गिरावट जारी, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की नई कीमत 191 रुपये 77 पैसे हो गई। डॉलर की तरह सोने की कीमत को भी पर लग गए। ग्लेशियर पिघलने से GB और KPK में 70 लाख अफराद के मुतासर होने का खदशा। मौसमियाती तब्दीली के हुक्काम का कहना है कि 2017 तक 3000 से ज़्यादा ग्लेशियर झीलें बन चुकी हैं और शिस पर 3 साल से फट रहा है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर का ट्रायल ना करने का फैसला किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का ट्रायल न करने का फैसला किया है। स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट एजाज हसन ऐवान ने FIA प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने FIA प्रोसिक्यूशन टीम की दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की 11 अप्रैल को समाअत के बाद FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने ट्रायल में अदम दिलचस्पी की दरख्वास्त दायर की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA सिकंदर जुल्करनैन ने कहा कि DG FIA ने तफ्तीशी अफसर के जरिए शहबाज शरीफ के खिलाफ पेश न होने का कहा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वजीर आजम और वजीर आला बनने के बाइस प्रोसिक्यूशन को पेश होने से रोका गया। उन्होंने मजीद कहा कि FIA के मुतालिका हुक्काम ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ ट्रायल में अदम दिलचस्पी जाहिर की। तहरीरी हुक्म पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA की अदम पेशी की दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि 14 मई को वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तहरीक अदम एतमाद से एक रात कबल धमकी दी गई कि फौरी तौर पर इलेक्शन माने वरना मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पर यकीन नहीं रखते। तहरीक अदम एतमाद से एक रात पहले हमें धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शन माने वरना मार्शल लॉ आएगा। ये धमकी उस वक्त के हुकूमती वजीर ने हमारे साथी को दी थी। बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि खान साहब ने झूठ पर मबनी इंतहाई पोजीशन अपनाई। वो चाहते हैं उनके शराइत पर इलेक्शन हो। खान साहब ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि तीसरी कुव्वत फायदा उठाए। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया कि पहले इंतखाबी इस्तेहाद फिर इंतखाबात, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। यही मुतालबा पहले भी था और आज भी है, जबकि आज भी खान साहब की यही स्ट्रेटजी है कि इस्तेहाद के बगैर इलेक्शन करा दें। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दाम के हवाले से करारदाद पेश की गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की आवाज़ को दबाना चाहती है। कौमी असम्बली में भारत के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई, जिसमें भारत के अगस्त 2019 के इक़दाम को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया गया।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने धमकी दी है कि मैं चाहूँ तो इमरान खान 20 अफराद भी इस्लामाबाद नहीं ला सकेगा। ताहम लॉन्ग मार्च को कैसे हैंडल करना है वफाकी काबीना फैसला करेगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने धमकी दी है कि मैं चाहूँ तो इमरान खान 20 अफराद भी इस्लामाबाद नहीं ला सकेगा। ताहम लॉन्ग मार्च को कैसे हैंडल करना है वफाकी काबीना फैसला करेगी। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से अपने बयान में कहा कि इमरान खान 20 लाख तो दूर की बात 20,000 लोग भी नहीं ला सकता। अगर मैंने चाहा तो 20 लोग भी नहीं आएंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च से मुतालिक पॉलिसी हुकूमत ने देनी है। मैंने बतौर वजीर दाखिला हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद कराना है। मैं अपने तौर पर सख्ती या नरमी नहीं कर सकता। वजीर दाखिला ने कहा कि लॉन्ग मार्च को कैसे हैंडल करना है वफाकी काबीना फैसला करेगी। वफाक ने फैसला किया कि लॉन्ग मार्च रोकना है तो ये 20 लोग भी नहीं ला सकते। वाज़ेह रहे कि इमरान खान कह चुके हैं कि वो तहरीक के फैसला कुन मरहले के लिए मई के आखिरी हफ्ते में कौम को इस्लामाबाद में जमा होने की कॉल देंगे। इससे कबल अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में जहलम जलसे के दौरान उनका कहना था कि अब इस्लामाबाद में 20 लाख के बजाय 25 लाख अफराद को जमा करेंगे। ये 20,000 भी नहीं ला सकता। 20 लाख तो बहुत दूर की बात है, ये 20,000 नहीं ला सकता। और अगर मैं चाहूँगा तो ये 20 भी नहीं आएंगे। लेकिन मामला ये है कि पॉलिसी तो आकर गवर्नमेंट बनाएगी ना, मैंने तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। मैं को अपने तौर पे तो कोई सख्ती या नरमी नहीं कर सकता। जो कैबिनेट फैसला करेगी, जो तमाम इत्तेहादी गवर्नमेंट फैसला करेगी, उसको इंशाअल्लाह ताला इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और अगर उन्होंने ये फैसला किया कि इसको रोकना है तो ये 20 आदमी भी नहीं लेके आएगा। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को सिंध हुकूमत में बाज़ाब्ता शमूलियत की पेशकश कर दी। पीपल्स पार्टी की एमक्यूएम को हायर एजुकेशनल और इंडस्ट्रीज़ की वजारत देने की भी पेशकश। एमक्यूएम की जानिब से तैयार करदा बल्दियाती ड्राफ्ट पर भी तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत में बाज़ाब्ता शमूलियत की पेशकश कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ़द ने एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात में एमक्यूएम को सिंध हुकूमत में बाज़ाब्ता शमूलियत की पेशकश कर दी है और मुलाकात में फैसला किया गया कि पीपल्स पार्टी की दावत पर एमक्यूएम का वफ़द जल्द आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेगा। ज़राए का कहना है कि दोनों जमातों के रहनुमाओं के माबैन होने वाली मुलाकात में एमक्यूएम की जानिब से तैयार करदा बल्दियाती ड्राफ्ट पर भी तबादला ख्याल किया। पीपल्स पार्टी ने म्यूनिसिपल फंक्शन काउंसलर्स को देने और सूबाई मालियाती कमीशन पर अमल दरामद करने की शिक पर आमादगी जाहिर की। तमाम अथॉरिटीज को मेयर के मातहत करने के मामले पर बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में गवर्नर सिंध के हवाले से नसरीन जलील की समरी पर उठने वाला मामला भी ज़ेर गौर लाया गया। पीपल्स पार्टी वफ़द ने एमक्यूएम को सिंध काबीना में शामिल होने की भी दावत दी और एमक्यूएम को हायर एजुकेशन और इंडस्ट्रीज की वजारत देने की भी पेशकश की। महकमा सेहत ने सिंध भर के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक सेंटर कायम करने के साथ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध में हीट वेव के पेश नज़र महकमा सेहत ने सूबे भर में एमरजेंसी नाफिज कर दी है और इस हवाले से एडवाइजरी जारी करते हुए तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। महकमा सेहत ने सिंध भर के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक सेंटर कायम करने के साथ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। इसके अलावा अस्पतालों में तमाम ज़रूरी सामान का स्टॉक रखने और एम्बुलेंसेस की मौजूदगी भी यकीनी बनाई जाने की हिदायत की है। वाज़ेह रहे कि सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट ने सिंध के लिए गुज़िश्ता रोज़ चौथा हीट वेव अलर्ट जारी किया था। अलर्ट में कहा गया था कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान है, इसलिए मुतालिका इदारे पेशगी इक़दाम करें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अदद शुमार के मुताबिक इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में मज़ीद ₹1.75 का बड़ा इजाफा देखा गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मुल्क भर में डॉलर के मुकाबले में मुल्क के रुपये की बदतरीन गिरावट का तसलसल जारी है। अमरीकी करेंसी तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गई। अदाद शुमार के मुताबिक इंटरबैंक के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत ₹190.02 से बढ़कर ₹191.77 हो गई है। दूसरी तरफ ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा हुआ और नई कीमत ₹192.50 हो गई है। नई हुकूमत के दौर में ओपन मार्केट में डॉलर ₹9 महंगा हुआ। तफसीलात के मुताबिक बैनुल अक़वामी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत में 6 अमरीकी डॉलर की कमी देखी गई, जिसके बाद नई कीमत $1,846 हो गई है। आलमी मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज कमी के बावजूद मुल्की सराफा मार्केटों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद
سکھر، گجرانوالہ، راولپنڈی، فیصل آباد سمیت دیگر جگہوں پر فی تولہ سونے کی قیمتیں 300 روپے کے اضافے سے ریکارڈ ہوئیں اور نئی قیمت 1,36,000 روپے ریکارڈ کی گئی ہے۔ حکام وزارت موسمیاتی تبدیلی نے انکشاف کیا کہ پاکستان میں گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا 70 لاکھ افراد رسک پر ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکام وزارت موسمیاتی تبدیلی نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے 70 لاکھ افراد رسک پر ہیں۔ 2017 تک 3000 سے زائد گلیشیئرز لیک بن چکے ہیں اور شسپر 3 سال سے پگھل رہا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کا اجلاس سینیٹر سیمی ایس ڈی کی زیر صدارت ہوا، جس میں وزارت موسمیاتی تبدیلی کے عہدیدار نے گلوف 2 منصوبے پر بریفنگ دی اور بتایا کہ 24 وادیوں میں 250 میٹیگیشن اسٹرکچر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ 7 میٹیگیشن اسٹرکچر مکمل ہو چکے ہیں جبکہ 90 اسٹرکچر کا کام 60% مکمل ہو چکا ہے۔ حکام وزارت موسمیاتی تبدیلی نے بتایا کہ تمام وادیوں میں 2 حفاظتی مقامات تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ گلیشیئرز کے مقامات پر شجرکاری کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ گلوف 2 منصوبے میں مقامی انتظامیہ کو خود مختار بنا رہے ہیں۔ آب پاشی کے نظام کو بحال کیا جا رہا ہے تاکہ پانی کا بہاؤ کی تقسیم کیا جا سکے۔ سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ برفانی جھیلوں کے پھٹنے کے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس معاملے پر چیف سیکریٹری گلگت بلتستان سے بھی جواب طلب کیا جانا چاہیے۔ وارننگ جاری ہونے کے باوجود قبل از وقت اقدامات کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ سیکریٹری موسمیاتی تبدیلی نے بتایا کہ پل کے گرنے کی وجہ تجاوزات بھی ہیں۔ تجاوزات کے خلاف کارروائی ناگزیر ہے۔ حکام موسمیاتی تبدیلی نے انکشاف کیا کہ اس مرتبہ مارچ اور اپریل میں درجہ حرارت 3 سے 6 ڈگری تک اوپر چلا گیا۔ اسٹڈیز کے مطابق 2025 تک ہم پانی کی شدید قلت والا ملک بن جائیں گے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کا کہنا تھا کہ ہیٹ ویو اور گلیشیئر کا پگھلنا غیر متوقع نہیں بلکہ یقینی ماحولیاتی آفات ہے۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ہیٹ ویو مزید بڑھے گی اور گلیشیئرز پگھلیں گے۔ موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان کے لیے قومی سلامتی کا مسئلہ بن گئی ہیں۔ پاکستان کلائمیٹ چینج کونسل کی اس وقت اشد ضرورت ہے جس کی 4 سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ پاکستان کلائمیٹ چینج کونسل کی اس وقت اشد ضرورت ہے جس کی 4 سال سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ پاکستان متواتر دنیا کے 10 متاثر ممالک میں شامل ہے جہاں پر قدرتی آفات مسلسل رونما ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں پالیسیاں بن جاتی ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ہمیں قومی سطح ملک گیر عوامی آگاہی مہم چلانی ہوگی جس کا مقصد پانی بچانا ہے۔ آگاہی مہم کے لیے متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی جائے گی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔